हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन सेट अप मोनोरिपो एंड हाउ यू कैन यूज़ एक्चुअल मोनोरिपो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेस्ट.जेएस वर्कस्पेसेस, हाउ वी कैन यूज़ देम एंड दे आर रियली पावरफुल। But let's say if you want to use workspaces like PNPM, NPM, Yarn workspaces, and you wanted to use the NX monorepo tooling set on top of that, तो दोनों का एडवांटेज है। आप वर्कस्पेस भी यूज़ कर रहे हो और NX is just like a feature rich. It supports the tooling. It's not like adding some monorepo. Monorepo तो already है जब when you are using PNPM workspace, Yarn workspace और NPM workspace। जो हमने नेस्ट.जेएस वर्कस्पेस पढ़ा है, इट इज़ सेम एज PNPM वर्कस्पेस, यार्न वर्कस्पेस और NPM वर्कस्पेस। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्कस्पेस और मोनोरिपो टूल्स लाइक NX, बिटलाना, हाउ दे आर डिफरेंट। सो वर्कस्पेस सोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेम थिंग। एक डिफरेंट डायरेक्टरी देता है, उसके अंदर आप यू कैन कीप एडिंग द डिफरेंट एप्लीकेशंस और उनकी जो डिपेंडेंसीज है वो रूट लेवल पे मैनेज होती है। अब NX ऑन टॉप ऑफ दैट इट हेल्प्स यू टू ऑटोमेट थिंग्स लाइक सभी को बिल्ड करना है, किसी पर्टिकुलर टास्क को रन करना है, वो सब चीज़ें इंक्रीमेंटल कोड शेयरिंग, ये चीज़ें NX फीचर रिच बनाता है मतलब आपकी मोनोरिपो को। क्योंकि ये जो वर्क स्पेस सोल्यूशन उनके पास इतने टास्क नहीं है कि वो ऑटोमेट कर सके डिपेंडेंसी ग्राफ, इंक्रीमेंटल बिल्ड चेंज करने पे इंक्रीमेंटली ऑटोमेटिकली बिल्ड हो, मल्टीपल बिल्ड्स, मल्टीपल स्टार्ट और कोड शेयरिंग, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सपोर्टेड। तो जो ये वर्क स्पेसेज हमारे पास 3 सोल्यूशन है वर्क स्पेसेज में। देखो यहाँ पे PNPM, it actually manages the root level dependencies, then Yarn workspace and then NPM workspace. On top of that you can also use NX। तो ये देखते हैं कि how we will just talk about PNPM workspace और we will add on the NX on top of that। तो हम बात करते हैं PNPM workspace है क्या। तो PNPM workspace has a built-in support for monorepo, आपका multiple package repositories। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन के अंदर PNPM वर्कस्पेस YML को रूट फोल्डर के अंदर देयर वी विल डिफाइन कि व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट फोल्डर्स लाइक पैकेजेस। इसके अंदर आप सारे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो, कंपोनेंट्स, ये फोल्डर का नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, एप्स, पैकेजेस, लाइब्रेरी और वॉट। ठीक है, एंड ये PNPM लॉग फाइल जनरेट करेगा ये ऑटोमेटिकली एंड इट विल मैनेज द डिपेंडेंसी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स टुगेदर। तो आप जो नोड मॉड्यूल्स देखोगे सब फोल्डर्स के अंदर वो रूट लेवल से लिंक होंगे। सो लेट्स सी दिस इन द एक्शन। तो मैं आपको एग्जिस्टिंग सेटअप दिखाता हूँ एंड देन वी विल आल्सो बिल्ड समथिंग विच विल बी लुक सिमिलर। देखो इसके अंदर क्या है, एप्स फोल्डर है। एप्स फोल्डर के अंदर मैंने मल्टीपल रिपोजिटरीज, आई मीन इट्स लाइक ऑल द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आई हैव। तो आपको बेसिकली आपको केवल एक PNPM वर्कस्पेस YML बनाना है एंड इस डिस्क्रिप्टर फाइल एंड हियर यू आर टेलिंग ओके कि आई वॉन्ट टू हैव दीज 2 फोल्डर्स वेयर आई एम गोइंग टू पुट माई प्रोजेक्ट्स एंड पैकेजेस। तो इनके अंदर जो भी मैं पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा दैट शुड बी मैनेज्ड एट द रूट लेवल। देखो यहाँ पे, और ये क्या है, सब लिंक, ये एक्चुअली लिंकिंग बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक लिंक बन जाता है और सारी डिपेंडेंसीज एक्चुअली रूट लेवल पे मैनेज हो रही है। इफ यू जस्ट सी नेक्स्ट ESLint NX prettier, और अब मैं जाता हूँ लेट्स से आई गो टू इनटू एनी अदर प्रोजेक्ट और यहाँ पे नोड मॉड्यूल है। अब देखोगे यहाँ पे देखो ये सिम लिंक जनरेट हो रखा है रूट प्रोजेक्ट से। व्हाट डज दैट मीन, योर एवरी प्रोजेक्ट जो इसके अंदर प्रोजेक्ट है वो खुद अपनी पैकेजेशन रखेंगे, बट इनकी जो डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल होगी वो रूट लेवल पे मैनेज होगी यहाँ पे। एंड द चाइल्ड प्रोजेक्ट वो सिम लिंक होके लिंकिंग होगी चाइल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर उन पैकेजेस की। तो जो भी जितने भी सारे पैकेजेस है वो रूट लेवल पे मैनेज हो रहे हैं और इनकी लिंकिंग चाइल्ड पैकेजेस से हो रही है। तो इफ आई जस्ट शो यू, दिस इज द PNPM स्टोर एंड हियर यू कैन सी ऑल द प्रोजेक्ट्स। I will show you ESLint Nest.js. If you see Nest.js platform core, root level पे I think we are using one common version। ये PNPM स्टोर के अंदर सारे के सारे मैनेज हो रहे हैं डिपेंडेंसीज और यहीं से लिंकिंग है। जैसे मान लो मैं अब जाता हूँ इसके प्रोजेक्ट के अंदर नॉन मॉड्यूल्स,
How can I see the link here? Here, if you see TKS Server SGS apps, इसकी लिंकिंग है यहाँ पे सिम लिंक जनरेट हो रखा है एंड आई जस्ट गो टू द सिम लिंक. I cannot, but this is sim link to the root level PNPM folder. अब ये मैनेज कैसे हो रहा है? सेटअप करने के लिए बेसिक थिंग इज PNPM वर्कस्पेस चाहिए मुझे और एक एप्स फोल्डर बना दो, पैकेजेस फोल्डर बना दो, उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जनरेट करना चालू कर दो. तो अब हम सिमिलर सेटअप हम क्रिएट करते हैं और आवर Nest.js एडवांस कोर्स विच वी आर बिल्डिंग. अभी तक हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे इफ़ यू रिमेंबर, और ये रिपोजिटरी भी है ऑलरेडी गिटहब पे शेयर है. इसको वर्कस्पेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजी है, कुछ नहीं करना हमको. यहाँ पे मैं करूँगा एप्स फोल्डर, मुझे एप्स फोल्डर के अंदर इसको पुश करना है. ठीक है, एप्स फोल्डर हो गया. यहाँ PNPM वर्कस्पेस YML. ठीक है, और पैकेज जेसन अगर कुछ कॉमन डिपेंडेंसीज मुझे मैनेज करनी है तो आई विल जस्ट यूज़ पैकेज जो जेसन. अब यहाँ की डिपेंडेंसीज वी कैन कॉपी from the existing project. So now what actually we need, if you look into this PNPM workspace YML, it contains a basic descriptor that we have packages and applications. You can also create a packages folder. तो पैकेजेस के अंदर हम जैसे मान लो रीजूअल पैकेज बनाना है मुझे कुछ, आई कैन पुट दैट पैकेजेस के अंदर. और एप्लीकेशंस जैसे ये है, और भी एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ मैं. ओपन इन द इंटीग्रेटेड टर्मिनल. और let me do one thing, let me just create a copy of this and paste. I will have 2 applications now और इसको मैं नाम देता हूँ Nest.js. अब यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे. Nest.js लेट्स से विल टॉक अबाउट DTO एडवांस, और ये हमारा हुआ है 01. तो I think we don't need all those things inside this. अब ऐसे हस्की है, जो भी कॉमन चीज़ें हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये दोनों प्रोजेक्ट है. What happened with this one? अब जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम रूट लेवल पे मूव कर सकते हैं. दैट इज़ एडवांटेज ऑफ वर्क स्पेस. जैसे गिटहब है, हस्की है, ऑल दीज इंफ्रा लेवल टूल्स. I will keep moving things like Docker Compose. We don't need at every project level, so we can delete those. Similarly, there is another project. Let's keep deleting things inside this. GitLab CI. Commit lint also we don't need. We will create commit lint at the root level. जो भी common configuration होती है, जैसे ES lint भी नहीं चाहिए. These are the 2 projects. Where that project gone? Okay, let's do one thing. I create another project inside this using Nest CLI. Okay, so we are inside apps folder, Nest new, Nest.js advanced DTO 01. So we'll be using PNPM. Now they both have package JSONs, right? So this is the very basic project we have. तो ये हमारा project 1 है and this is our project 2. It's better if I can create something from scratch, right? So let's do another command, and this command is saying advance auth app 02. ठीक है, npm is fine because you can choose anything. We are going to delete the package log JSON because we don't need the package log JSON here. Or I can just use the source folder from here, copy and paste in this. I can delete this thing.
and I just copied and pasted a source folder inside this. I mean, you can create your brand new project also if you don't want it to just play with this thing. Do we need to worry about any other dependencies? Let's see. ठीक है, मुझे कुछ dependencies use करनी है, so what I will do is I will copy at least these dev dependencies, these core dependencies. Okay, and then we can just get rid of this package project because I have lots of dependencies, and okay, it is using 10 version. That is fine. Now we can say टाटा बाय बाय टू दिस. ये हमें नहीं चाहिए. हमारे पास कोड है इसके अंदर ऑलरेडी. अब पैकेज जेसन देख लेते हैं दोनों की. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 02 प्रोजेक्ट 01 प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे आप रूट लेवल पे आप npm इंस्टॉल कर सकते हो, सॉरी pnpm इंस्टॉल. अब ये वर्क स्पेस है तो ये pnpm वर्क स्पेस, तो आपको करना पड़ेगा pnpm i एंड मेक श्योर आपके पास लॉक फाइल नहीं होनी चाहिए, because we don't need log files in any of the project. Node modules भी आप डिलीट कर सकते हो because जो फ्रेश नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे थ्रू द pnpm, और ये आपको रूट प्रोजेक्ट पे रन करना है pnpm i. ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड वी सी. So there is a package JSON at the root. At root package JSON has nothing much. It has only the common dependencies. अब जैसे मान लो कि मेरे को husky चाहिए, ESLint चाहिए, prettier चाहिए और commit lint, commit gen, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं हमेशा एक बेसलाइन प्रोजेक्ट में रखता हूँ, तो उसको कॉपी पेस्ट करके काम चलाते हैं. अब इसमें commit lint है, जैसे मान लो TypeScript, ESLint, ये सब प्रोजेक्ट में चाहिए. आप Next.js लिखो, Nest.js लिखो, husky, jest for testing, nx. ये nx थोड़ा एडिशनल पैकेजेस के बारे में बात करेंगे. prettier प्लगइन स्वेल्ट नहीं चाहिए हमको. ts jest ओके. ESLint config next. JS हम प्रोजेक्ट लिख नहीं रहे. लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, दीज आर द बेसिक डिपेंडेंसीज वी हैव. अब इससे क्या हुआ, एक तो यहाँ पे अपन को ESLint इग्नोर चाहिए. सबसे पहले git ignore, because I don't like 10,000 files being shown here. Okay, and then basic other configurations like prettier ignore, prettier rc, ESLint ignore, commit lint config. Okay, let's use them. I will copy them, these files. ठीक है, just copy them at the root. मैं ऐसा नहीं है कि I'm just doing copy paste. I have talked about this 10 times in on my YouTube channel. तो ये हमारी पैकेज जेसन है, ये कमिट लिंट है, prettier rc, prettier ignore है हो गई, git ignore, ESLint rc, ESLint ignore. ठीक है, हमने ये रूट लेवल पे क्यों ऐड किए हैं, बिकॉज अब आप यहाँ पे 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐड करो, यू डोंट नीड टू मैनेज दोज थिंग्स. हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग यूज़ करने की जरूरत नहीं. हम रूट लेवल पे हम सभी के लिए prettier, ESLint, husky, ऑल दीज कॉमन टूल्स वी आर मैनेजिंग एट द रूट लेवल. उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि भाई हमें हर प्रोजेक्ट के अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग कॉपी पेस्ट फ्रॉम माय बेस प्रोजेक्ट, और आई कैन जस्ट डू npm run prepare. जैसे इसके अंदर प्रिपेयर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, नहीं है तो वी कैन ऐड. so that will just initialize the husky for us. npm run husky hooks इंस्टॉल कर देता है, ये वो ऑलरेडी हमारे पास है. ठीक है, तो अब जैसे हम बेसिक कमांड रन कर सकते हैं npm run build. जैसे build all कुछ करता है क्या, pnpm run parallelly. तो अब ये देखो what pnpm is doing. pnpm is running build on all 3 projects, and we don't have 3 projects. Nest build on app controller, can't find module nest common. ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिपेंडेंसीज है. ओके, पैकेज जेसन. ठीक है, लेट्स डू इंस्टॉलेशन अगेन. So one mistake I was doing, I was not putting this file name properly, and I always do this. It's YAML, not YML. Okay,
Now I need to clean up this thing. What I need to do, delete this folder, delete non-modules. We have these two projects and do pnpm install again. Okay, because what happens is it should be able to create node modules at the outer directory and node modules in each and every projects like apps. There should be node modules gets created in both the folders where dependencies are linked to the root project. This is how ideally it should happen. So you don't need to do npm install in each and every project because all the dependencies are managed at the root level in the project. So you can see now, I can see node modules getting created and these are symlinks created to the root node modules. देखिए यहाँ पे pnpm के अंदर आप सारी Nest.js की डिपेंडेंसीज जो है अवेलेबल है, यहाँ से लिंक है वो, इट हैज़ अ लिंकिंग विथ ऑल द प्रोजेक्ट्स हैविंग सेम डिपेंडेंसी वर्जन. तो ये क्या एक्चुअली कैशिंग करता है, लिंकिंग करता है. इट इज़ नॉट क्रिएटिंग and it is not installing the node module separately. So it's like it is not using the additional storage for storing the node modules of these respective projects. अब ESLint RC बाहर है, prettier ignore prettier RC commit lint. Whatever the core dependencies we wanted to have, those are outside. Let me do npm run build then again. Now we can see my build is working perfectly. It is, you can build all the projects together using simple build command. Done. And you can even start them. So these are the two projects and there is no one is stopping you from entering into this project and run it individually. Let's say if I go to the terminal and I wanted to start this application, I mean you can do that. You already have a node modules there, तो हमारे लिए easy है. अगर आपको किसी individual project पे भी काम करना है तो you can easily do that. That is the freedom. If I go to this project, I don't know if there are some errors in this project, but let's give it a try. npm run start. This is the project which we were using earlier. Task services part of task module. Okay, we got something, but this is not a module related. It is something to do with our project setup. इसके अंदर task module है. अब देखो इसमें next cannot export a provider. Is not a process module. Please verify whether the exported task service is available in the particular context. If task service is part of this is coming from, अब ये task module से related है. चलो let's fix this thing. Task module है मेरे पास and task module I have. Okay, I mean I didn't even completed this all these things. So providers, I will just do task service. I think मैंने partially code लिखा था, उसको finish नहीं किया. Task service export import. ये task module है और task module I might be using somewhere else also. Let's see if it is fixing this problem. तो ये हमारा basic setup हुआ है, but we can add more on top of that. Connection is a provider. Is it part of task module? Oh man, there are lots of other things I have added which are not. I think I did some demo and I wrote some partial code which I need to clean up now. Task module looks fine. अब DTO controller ठीक है. We can start the application. ठीक है, तो जो हमने बेसिक क्रैश कोर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट किया था वो प्रोजेक्ट अभी अपन रनिंग है इनसाइड दिस वर्क स्पेस. अब देखिए ये वर्क स्पेस तो है. वर्क स्पेस तो सिंपल हमें मल्टी रिपो सेटअप बना के दे रहा है कि ठीक है यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल प्रोजेक्ट. इसके अंदर जो भी Nest.js वर्क स्पेस है उसके अंदर भी वही सोल्यूशन है जो pnpm वर्क स्पेस अपन को दे रहा है. सिमिलरली NX Yarn npm वर्क स्पेस ऑल्सो प्रोवाइड सेम काइंड ऑफ सेटअप. ठीक है, बट व्हाट इज NX ऑन टॉप ऑफ दैट? NX is giving you more features so that you can run particular task in a particular project. You can do auto incremental build. You can create packages. अब मुझे यहाँ पे database का पैकेज बनाया, I can add a dependency of that here and here. All those things NX is providing on top of that. तो अगर NX के बारे में पढ़ना है तो I will give you a separate playlist link. आप उसके अंदर देखो because NX is itself a totally different topic. वो बहुत बड़ा है. अभी हम केवल pnpm वर्कस्पेस से काम चलाते हैं. वी विल कीप एडिंग द प्रोजेक्ट इनसाइड दिस और NX इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे स्लोली.
तो ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है हाउ वी कैन डू अ सिंपल, और लेट्स पुश दिस प्रोजेक्ट। अदरवाइज यू विल सी कि मैंने डेमो किया बट ठीक है। गिट स्टेटस, अब npm run prettier right, आई थिंक ये कमांड मैंने लिखी नहीं है, तो लेट मी ऐड दीज स्क्रिप्ट्स टू द रूट प्रोजेक्ट। चाहिए हमको, क्योंकि मैं prettier right वगैरह वगैरह कमांड लिखते हैं, और लिंट कमांड वगैरह चाहिए हमको रूट प्रोजेक्ट के अंदर। आई विल ऐड दैट टू द रूट पैकेज जेसन। जैसे मान लो npm run prettier right, where am I running this? Inside I have to know run this command in the root folder. So let's go back. ठीक है, प्रिटियर हमारा चल रहा है, मतलब हस्की जो है। अब मैं गिट कमिट भी कर सकता हूँ, गिट कमिट -m, लेट्स सी इफ माय हस्की इज रनिंग। ओके, so you can see the husky hooks are running. It is executing prettier first and then linting. Thing edit first, let me add all these files and then I can do git commit -m. Okay, something wrong. Is there a git folder exist in these folders? rm-rf.git. Okay, rm-rf.git. Let's move to the outer folder and then do the again git add. Now it is added. because जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आई थिंक वो .git फोल्डर ऐड कर देता है, तो वी हैव टू रिमूव दैट। और जब आप कमिट कर रहे हो तो आई थिंक इट इज नाउ गोइंग टू हिट दीज हुक्स। अब गिट कमिट में हुक्स कौन कौन से? कमिट हुक के अंदर क्या कर रहा है? कमिट लिंट रन कर रहा है, प्री कमिट के अंदर लिंट एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड देन प्रीटियर। तो हम कह सकते हैं बेसलाइन, ये हमारा pnpm वर्कस्पेस बेसलाइन हो गया है। गिट स्टेटस और गिट पुश, अब इसको ब्रांच चेंज कर देते हैं एक्चुअली, गिट चेकआउट -b, और इसको कर सकते हैं pnpm मोनोरिपो बेसलाइन 02, और इसी ऑर्डर में हम ब्रांचेस बनाते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहेगी कि ये ब्रांच में ये वाला कोड है। ओके, origin I need to add, happen to the origin. Okay, I will do this and I will push this code.